नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। मंदसौर में हाईवे पर पौधों की आड़ में स्पीड गवर्नर छिपे हुए चालान काट रही मंदसौर ट्रैफिक पुलिस, सनसनीखेज मामला आया सामने। मंदसौर में शहर किला क्षेत्र में जर्जर मकान दे रहे हादसों को निमंत्रण, स्थानीय रहवासियों ने गिराने की मांग। करीब 100 साल से भी अधिक पुराने जर्जर मकान दे रहे हादसों को निमंत्रण। मंदसौर में केंद्रीय गृह अमित शाह के वनवासी बयान पर फूटा आदिवासी समाज का गुस्सा। मंदसौर गांधी चौराहे पर फूका पुतला, जैसे ही पुतले में आग लगाई, फायर फाइटर से जलता पुतला बुझाया गया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर आदिवासी संगठन जयस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर संबोधित करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा, तो वहीं जैसे ही पुतले में आग लगाई, फायर फाइटर से जलता पुतला बुझाया गया। मंदसौर में आज आदिवासी संगठन जयस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर संबोधित करने के विरोध में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले सहित मालवा अंचल में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित जनजाति संस्कृति समागम के दौरान दिए गए इस बयान के खिलाफ आदिवासी संगठनों और युवा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। मंदसौर में गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, तो वहीं जैसे ही पुतले में आग लगाते ही फायर फाइटर से जलता पुतला बुझाया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासी शब्द उनकी मूल निवासी पहचान और जल जंगल जमीन पर उनके ऐतिहासिक अधिकार को दर्शाता है। उन्हें वनवासी कहना उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाना और उनकी पहचान को सिर्फ जंगलों तक सीमित करने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। इस दौरान आदिवासी संगठन ने जयस ने हम वनवासी नहीं, देश के मूल आदिवासी है के नारे लगाए। ये जयस संगठन के द्वारा गांधी चौराहे पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें इनकी पुतला दहन करने की योजना थी, जिसको पुलिस के द्वारा व्यवस्था लगाकर पूरी तरह विफल किया गया है। इसमें फायर ब्रिगेड और पुलिस बल लगाया गया था, इसलिए ये दहन नहीं कर सके। अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री ने देश की राजधानी दिल्ली से 24 मई जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से देश के आदिवासियों का अपमान करा और देश के आदिवासियों को वनवासी कहा। तो भारतीय संविधान के अंदर जितने भी प्रावधान, जितने भी अनुसूची हैं, उसमें कहीं भी आदिवासियों को वनवासी नहीं कह रखा है, ना ही उसमें लिखित में है, जनजाति लिख रखा है। लेकिन इस देश का मूल मालिक, मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाना जो है, वो इस देश का मूल मालिक है, ऑनर ऑफ द इंडिया ट्राइबल। भारत के देश के इतने कितने ही जजमेंट हैं, जिसमें से एक जजमेंट आपके सामने मैं बताना चाहूँगा। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये कहता है कि इस देश का जो आदिवासी है, जो भिल कम्युनिटी है, वो इस देश का मालिक है। तो फिर आप नौकर चाकर जितने भी OIS ये जितने भी हैं, ये सब तनख्वाह लेते हैं, भारतीय लोगों से टैक्स लेते हैं, तो ये सब नौकर हैं। और असल में इस देश का जो मालिक है, मूल नेटिव, मूल बीज, मूल नाड़ा है, वो भारत का मूल मालिक आदिवासी ओनर है। हमने जो उनके द्वारा जो हमारा अपमान किया गया, भारत के आदिवासियों का बहन बहनों का जो अपमान किया गया, उसके विरोध में आज देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका पुतला दहन किया और हमने विरोध दर्ज करा। मंदसौर शहर किला रोड नीम चौक में करीब 100 साल से भी अधिक पुराना जर्जर मकान दे रहे हादसों को निमंत्रण। नगरपालिका द्वारा सिर्फ हर साल मकान के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। स्थानीय रहवासियों ने नपा से मनका गिरने की कार्रवाई करने की मांग की। मंदसौर शहर की किला रोड स्थित नीम चौक क्षेत्र में 100 साल से भी अधिक पुराना जर्जर मकान स्थानीय लोगों के लिए खतरे का कारण बना हुआ है। रहवासियों का आरोप है कि नगरपालिका हर साल केवल नोटिस चस्पा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है, लेकिन मकान को गिराने या सुरक्षित करने की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। मानसून की दस्तक से पहले अब लोगों में बड़े हादसे की आशंका और बढ़ गई है। किला रोड के नीम चौक में स्थित यह जर्जर मकान वर्षों से बदहाल स्थिति में खड़ा है। मकान की दीवारों और छत के कई हिस्से कमजोर हो चुके हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा भरभराकर गिर सकता है। आसपास घनी आबादी होने के कारण यहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगरपालिका प्रशासन को इस मकान की स्थिति से अवगत करवाया है। हर वर्ष नगरपालिका की ओर से मकान के बाहर चेतावनी नोटिस तो लगा दिया जाता है, लेकिन जर्जर भवन को हटाने या सुरक्षित करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जाता है। ऐसे में लगातार बारिश के चलते मकान और कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है। मकान गिरने जैसा हो रहा है, इसको गिराना और क्या, तो कोई भी नहीं रहते यहाँ पे। तो ये अगरबत्ती वालों का है,
परेशानी तो ये आ रही है कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ जो मकान मालिक है वो सब कॉलोनी में चले गए और हमको ये दिक्कत है कि हमारी गाड़ी भी रहती है, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, हम आना जाना भी करते हैं, तो कभी ये गिर जाए तो किसी के ऊपर भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके मकान पूरा जर्जर हो रहा है, गिरने जैसा हो रहा है, बारिश में कभी भी गिर सकता है, तो हमको ज़्यादा हानि होगी क्योंकि हम लास्ट में हमारा 2 ही मकान है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। की शिकायत नगर पालिका में बहुत सी बार कर दी, नोटिस लगा के चले गए, नगर पालिका वाला आए और जो जिनका मकान है वो कोई ध्यान नहीं देते, सब बाहर निकल गए, तो वो कोई ध्यान नहीं लगा, कोई इनका कोई पता नहीं, सब कॉलोनी में चले गए। गिराना चाहिए इसको गिराना चाहिए, गिरा के नीचे डाल दो, कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं। आए दिन पत्थर गिरते हैं, आए दिन पत्थर गिरते हैं, बंदर इधर से उधर कूदते तो जड़। मंदसौर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों हाईवे पर चालानी कार्रवाई में जुट गई है। महू निमच 4 लेन पर पुलिस द्वारा चालान काटने का एक सनसनीखेज मामला आया है। यहां लगे गति संकेतक बोर्ड डिवाइडर के पौधों और पेड़ों की वजह से पीछे दब गए। जैसे ही वाहन यहां से गुजरते हैं उन्हें 40 किलोमीटर घंटे से अधिक की गति बताकर भारी भरकम जुर्माना की रसीद थमा दी जाती है। मंदसौर शहर की आंतरिक यातायात व्यवस्था को नजरअंदाज कर मंदसौर ट्रैफिक पुलिस इन दिनों हाईवे पर लगातार चालानी कार्रवाई में जुट गई है। महू निमच 4 लेन पर पुलिस द्वारा चालान काटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लगे गति संकेतक बोर्ड डिवाइडर के पौधों और पेड़ों की वजह से पीछे दब गए हैं, जिस वजह से चालकों को यह दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वाहन यहां से गुजरते हैं उन्हें 40 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति बताकर भारी भरकम जुर्माना की रसीद थमा दी जाती है। शनिवार को पुलिस ने नियमों के विरुद्ध बेहद कम दूरी पर 4 से अधिक बैरिकेड्स लगा रखे थे, जिससे भीषण गर्मी में हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस अव्यवस्था के कारण गाड़ियों में बैठे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे परेशान होते रहे। हैरानी की बात यह है कि चेकिंग पॉइंट इस शहर से 4 किलोमीटर दूर ऐसे ढलान पर बनाया गया है जहां वाहनों की गति स्वाभिमान रूप से बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। रामपुरा निमच जिले के थाना क्षेत्र के ग्राम सालरमाला की युवती ज्ञानीबाई हत्याकांड को लेकर शनिवार को ग्रामीणों और परिजनों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने निमच झालावाड़ मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया तथा मामले में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मृतका के पिता गोपाल पिता लिम्बाजी ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री ज्ञानीबाई के 12 जून को रावट भाटा स्थित ससुराल भेजने के लिए बस में बैठाया था। गांधी सागर तक उससे मोबाइल पर संपर्क बना रहा, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। काफी तलाश के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने प्रारंभिक स्तर पर ही एक संदिग्ध युवक का नाम और अन्य जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि यदि तत्काल पूछताछ और जांच होती तो शायद युवती को बचाया जा सकता था। बाद में पुलिस जांच के दौरान गांधी सागर क्षेत्र के समीप एक स्थान से कंकाल, कपड़े एवं पायल बरामद हुए, जिनकी पहचान परिजनों ने ज्ञानीबाई के रूप में की। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। क्या बॉडी है तो कंकाल की स्थिति है, प्लस का कागज पता जिसमें विजिट है, तो हमें जो प्रिस्क्रिप्शन है कि वो बंधु पिता देवीनाथ मिल रहा है। तो इस समाज के परिवार के मतलब को आक्रोश था और वो चाहते थे कि जल्द से कार्रवाई हो, फास्टर हो पे कार्रवाई हो। उसने भी साक्ष्य वो सारे कलेक्ट किए जाए। इस बात को हमको आश्वासन दिया है कि हम सारे जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द उसमें चालान करके अगली कार्रवाई करते हैं। हमने यही कहा है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो आरोपी है उससे पूछताछ करेंगे। यदि ऐसा कोई काम आता है तो उन्होंने कोई काम नहीं बताया है, अगर ऐसा कोई काम आएगा तो उसको कार्रवाई की। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम उसको जाँच करवा देंगे और अगर जाँच में वो अखबारों में आता है उसमें जो बेहतरी कार्रवाई होगी, जितना समझ में लगेगा वैसे कार्रवाई करेंगे। उसमें पहले जाँच गांव की रावत समाज की हमारी एक बालिका थी जो ससुराल जा रही थी, तो बीच रास्ते में उसको उतार करके और आरोपी द्वारा उसको जंगल में कहीं अपने गांधी सागर और रावत भाटा की सीमा में उधर जंगल में ले जा करके और उसकी हत्या होना बताया है। तो कल जब घटना का पता चला तो मेरी थाना प्रभारी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसको लेकर के और जब कल शाम को ये पुलिस बॉडी को लेकर के और यहाँ पर लाए हैं, तो चूँकि बॉडी तो पूरी ख़त्म हो गई थी, 10-12 दिन 7-8 दिन की बात हो गई है। तो आज जब पता चला कि यहाँ पर थाने के सामने घेराव हो रहा है और सब गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, तो गांव के और आसपास क्षेत्र के सब लोग यहाँ पर थे। तो जब हम यहाँ पर आए, इनसे बात की, इनकी जो मांगे थी कि जो आरोपी है
उस आरोपी पक्ष के द्वारा इस प्रकार की लगातार 3 घटनाएं हमारे परिवार के साथ, लगभग ये तीसरी घटना है। तो आरोपी लगातार हमारे परिवार के साथ इस प्रकार की घटनाएं करते जा रहे हैं। तो जो आरोपी पक्ष है उनका हमारे यहाँ पे मकान बना हुआ है, उस मकान को तोड़ा जाए। तो हमने माननीय विधायक जी से बात की। विधायक जी ने सभी अधिकारियों को बोला है, यहाँ पर एसडीएम मैडम और एसडीओपी मैडम और ये लोग भी थे। तो उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है कि हम जो आरोपी पक्ष है उसको नियमानुसार जो भी कार्रवाई है 2-4 दिन में करके और उसका मकान तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। और इनका फरियादी पक्ष का जो लड़की है उनके परिवार का ये कहना था कि इसमें एक व्यक्ति इस घटना को नहीं कर सकता, क्योंकि इतना जंगल में ले जा करके और उसको मारना। तो हमने एसडीओपी मैडम से भी बात की है। तो एसडीओपी मैडम शुक्रवार के दिन 12 तारीख को मैंने मेरी लड़की को बारवड़िया बस स्टैंड से उनसे बस में बिठाई, रात बाटाई ससुराल गई। अमल तक उसका फ़ोन चालू था, उसके बाद में उसका फ़ोन बंद। मैंने ससुराल में फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि फ़ोन मैंने भी लगाया तो चमक से गाड़ी से मैंने बात करी, सांस में बोला। फिर उसका फ़ोन बंद आ रहा, मैंने कि बस में देखो, यदि फ़ोन बंद हो जाए डिस्चार्ज हो जाए, देखो फ़ोन बस में नहीं उठती। उसके बाद में मैं भी गया, आगे तक गया, रात बाटाई थोड़ी वोल्टेज मन नहीं उठती, फिर दिमाग खराब हो गया, मैं वापस आया। वापस घर आया, घर आके तलाश करी तो उधर कहीं पता नहीं पाया। गांव में तलाश करी तो कहीं पता नहीं। फिर रात को हम ढूंढने गए, 5-25 लड़के निकले, मंडी, रामगंज मंडी, भवन मंडी। उसके बाद में शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार रात को उधर ही थे हम। शनिवार को हम गांधी सागर आए, चम्बल 3 नंबर 3। वहाँ आके पूछा भैया, तो कंडक्टर ने कहा कि 3 नंबर उतर गए थे। फिर हमने वीडियो चेक कराया, वीडियो में वो कैमरा में, वो सीसी कैमरा में वो लड़का आया। सबने कहा ये लड़का ठीक है। उसके बाद में हमने आके रिपोर्ट करी 13 तारीख को रिपोर्ट करी थी। ये 19 तारीख को लड़की की हत्या हो गई, बात करी जाके कल। हम ये चाहते हैं हम वो सही साथ न्याय मिले, इसका मकान भी टूटे तो कड़ी से कड़ी इसको सजा मिले, और इसके साथ में जो भी साथी है उनको भी गिरफ्तार करें। वही इसके वो बताएगा लड़का। आप कहाँ से हो? मैं सालर माला गाँव से। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।